Assalamu alaikum students. In previous lecture we have completed chapter number 14. In this lecture first we have to know about some terminologies. Constant and variable. सिंपल जो नंबर्स होते हैं ना, देखिए 1 2 3 4 जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल नंबर्स हैं ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जी, ये देखिए। और अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को, कांस्टेंट क्या होते हैं? सिंपल नंबर्स, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स ए बी सी डी से लेके पूरे जेड तक जितने नंबर है दे ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ लिख दें, जैसे कि 5xy, ठीक है, अब ये हमारे पास कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी एग्जाम्पल ये देखिएगा आपके पास, क्योंकि हमारे पास जो ये टॉपिक है ये हमारे पास जो है वो ब्लैंक्स के लिए है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि आपके पास ये टॉपिक सॉल्व करने के लिए भी नहीं है और इस तरह से भी नहीं, सिर्फ समझने के रिस्पेक्ट से। तो आप इसको सिंपल वे में देख लीजिए। एग्जाम्पल है 8। क्या 8 एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? आप कहेंगे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, और मैंने तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ही ये बताई थी कि जिसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी हो। है जी, इसमें वेरिएबल है, इसमें लिखा है x की पावर 0, और जब किसी चीज़ की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 बन जाता है, और 8 1 जा 8। ये इस हिसाब से एक्सप्रेशन है, इस हिसाब से हर कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि उसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है जिसकी डिग्री 0 है। ये देखिए x² - 2x + 1, ये भी एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक यानी एल्जेब्रा में हमारे पास क्या यूज़ होते हैं? वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए कांस्टेंट भी है और वेरिएबल a मौजूद है, ये भी है और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी टर्म हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। बेटा प्लस माइनस बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अगर ये प्लस है माइनस है, ठीक। अगर मैं एक चीज़ देखूं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो क्या ये 2 टर्म्स होती? नहीं। ये लिखिए, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। बिल्कुल 2 टर्म्स नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। प्लस माइनस बताता है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। प्लस माइनस नंबर ऑफ़ टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम अगर मल्टीप्लाई में 1000 टर्म्स भी साथ लिख दें तो वो एक ही बात होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, 10 × a × z × 100। अब बताइए कितनी टर्म है? ये एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई के साइन के साथ चाहे मैं 1000 चीज़ें लिख दूँ वो एक ही टर्म कहलाएगी, लेकिन मैंने ज़रा सा लिखा a + 1, अब ये 2 टर्म हो गई, एक ये 2 टर्म्स। सही, यानी साइन बताता है कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान प्लस है, यानी ये जो हैं वो टर्म्स 2 हैं। अच्छा जी, कोफिशिएंट क्या होता है? बेटा कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल से पहले लिखा जाए। ये देखिए लिखा है 5x²। x² x वेरिएबल है, इससे पहले ये कोफिशिएंट है। अब आप कहेंगे मिस कैसी बात कर रही हैं? अभी आपने कहा कि जो नंबर होता है वो कांस्टेंट है। नंबर अकेला है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर नंबर के साथ मेरे पास मौजूद है कोई कांस्टेंट, नंबर के साथ मेरे वेरिएबल के साथ मेरे पास जो मौजूद है कोई कांस्टेंट, तो वो अब कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। देखिए इसके साथ 3xy, इसके साथ xy के साथ 3 मौजूद है, तो 3 हमारे पास हो गया है कोफिशिएंट। अच्छा, लाइक टर्म्स, लाइक का मतलब एक जैसी। ठीक है, अगर मैं देखूं एक जैसी टर्म्स, मुझे बताइए ये, इसको देखिए ज़रा, 5x² - 7x², क्या ये एक जैसी टर्म है? ऐड सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक टर्म्स का तो आपने 6 में भी किया होगा, 7 में भी किया होगा। जी बिल्कुल, ये लाइक टर्म्स हैं। ये लाइक टर्म्स क्यों हैं? ये लाइक टर्म्स इसलिए हैं, देखिए इसका वेरिएबल सेम है, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर इनके दरमियान ये एक x² होता है, y² होता है, इनके दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकता। ये लाइक टर्म्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखिए सब लाइक टर्म्स हैं, 8xy
7xy, इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल सेम होना चाहिए लाइक टर्म्स के लिए। अब इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है, ये जो है वो कांस्टेंट है, ये तो आराम से हो सकता है सॉल्व। ये हमारे पास लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? अनलाइक टर्म्स ये होती हैं, देखिए 8 - 7x, 8 के पास x नहीं है, इसके पास x है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। देखिए इसके पास x है लेकिन एक और y है। हमने हमेशा बताया लाइक टर्म्स आर अलाउड टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब इसके पास देखिए x³ है, इसके पास x³ है, y नहीं है। अच्छा ये भी देखिएगा, लाइक टर्म्स का मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक के पास x है और एक के पास x³ है तो आप उसको सॉल्व कर दें, नहीं, दोनों के पास डिग्री भी सेम होनी चाहिए। अच्छा डिग्री किसे कहते हैं? ये जो ऑर्डर होता है, पावर होता है, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 2 है इसकी डिग्री, सही, इसे डिग्री कहते हैं। अच्छा अब आप आ जाइए काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की काइंड्स पर। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली पोलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। पोलिनोमियल होता है, रैशनल होता है और इरेशनल होता है। पोलिनोमियल के देखिए, अ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स and exponents are non-negative integer. Polynomial is an algebraic expression. Algebraic expression का मतलब क्या? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों लिखे होंगे इसमें। अच्छा algebraic expression, और आपका टॉपिक नहीं है ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं बता देती हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं लिखूँ a + b, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन तब हो गई जब मैंने इसे =0 रख दिया। इस =, के साइन की बिना पर ये इक्वेशन बन गई, और ये क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये किसी के बराबर नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक। ये मैं फ़र्क आपको बता रही हूँ। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ठीक। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में सब आ जाते हैं हमारे पास, हाफ भी आ जाते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया था, जो कि वेरिएबल के साथ होते हैं। इन्होंने कहा है कि पोलिनोमियल वो होता है जिसकी कोफिशिएंट रियल नंबर हों। रियल नंबर सभी जितने मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ रहे हैं हम, हमारा जो पूरा सिस्टम है 8 में हम जितना पढ़ रहे हैं, सब नंबर्स रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। मैंने पूरे आपको एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर के अंदर ही सब आते हैं, रैशनल, इरेशनल, सब, ठीक। रियल नंबर हों, प्लस क्या बताया उन्होंने? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स आर, एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं? पावर। पावर इसकी नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, पावर पॉजिटिव हो। देखिए 2 लिखा है, -2 नहीं लिखा है पावर में, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक। इसका कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है, -3 है सॉरी, और 2 जो है वो, ये देखिए आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स भी देख लेते हैं। पहले हमने इसको साबित करना है ना, प्रूफ करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा 2 बातें कही थी इन्होंने कि कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर है, कोफिशिएंट देख लीजिए 1 - 2 सब रियल नंबर है ये। अब आ जाइए, और दूसरी बात कही थी कि नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव ना हो। पावर, पावर देखिए इसकी 2 है, इसकी 1 है, और इसके x के साथ इसकी पावर 0 है। मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट अकेला लिखा है तो हम उसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसके साथ x है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसकी पावर 0 है, और किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, और 2 1 = 2, ठीक। एंड एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव। 2, इसका 2 है पावर, इसका 1 है, और इसका 0 है। देखिए क्योंकि हमने कहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब तो यही होता है कि कांस्टेंट भी हो और साथ में उसके वेरिएबल भी हो। कांस्टेंट और वेरिएबल जब साथ हो जाएं तो हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे कहेंगे ना कि यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल है ना, ये रहा वेरिएबल, इसकी पावर जो है वो 0 है। रैशनल नंबर क्या होते हैं बता चुकी हूँ। रैशनल नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q, P and Q आर पोलिनोमियल्स
एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक, इन्होंने यहाँ पर पोलिनोमियल लिखा है, वरना रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि पी एंड क्यू पोलिनोमियल होनी चाहिए एंड क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, वो फिर एक अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है जो आपको नहीं पता। ठीक है, देखिए ये हमारे पास बिल्कुल हमारे पास ये जो है वो रैशनल नंबर है। ओके, अब आप देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में ना लिखे हों, रूट से बाहर भी ना आ सकें। आप देखिए ये चीज़ है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे हुए ना हो, मतलब ये पी और क्यू इंटीजर्स ना हो और वो बाहर नहीं आ सकते हों, और रूट हों तो रूट से बाहर नहीं आ सकते हों। ये देखिए ये एक्स इस रूट से बाहर नहीं आ सकता, अगर इसकी पावर 2 होती है तो ये बाहर आ जाता है आराम से। ये भी नहीं बाहर आ सकता, ये भी नहीं बाहर आ सकता, इसका मतलब ये इर्रेशनल है। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मोनोमियल पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? इस कॉल्ड अ मोनोमियल सिंगल टर्म, एक टर्म हो जिसमें वो मोनो। क्या 5 मोनोमियल नहीं है? है। अब आप फिर यही कहेंगे कि इसके साथ हमारे पास जो है वो वेरिएबल नहीं है, तो मैं अगेन यही कहूँगी इसके पास वेरिएबल है, एक्स है इसके पास, और पावर इसकी 0 है। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसके पास भी वेरिएबल है। ये सब चीज़ें जो हैं वो मोनोमियल है, साथ नहीं अलग अलग, मतलब 5 को मैं अलग कंसिडर करूँ वो अलग मोनोमियल है। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म। अच्छा, बाइनोमियल क्या है? 2 टर्म्स हों हमारे पास। देखिए 3x² - 5y, ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं। ट्राई 3 टर्म्स हों, ये देखिए ये भी 3 टर्म है और ये भी 3 टर्म है। और अगर ज़्यादा हो जाए 3 से तो हम इसे मल्टीनोमियल कहते हैं, और सिंपली मल्टीनोमियल भी ना कहें तो पोलिनोमियल ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिग्री हमने पढ़नी है। बेटे डिग्री क्या होती है? डिग्री ये होती है कि आपके पास, अच्छा पहले ये देख लें नंबर ऑफ़ वेरिएबल। अगर मेरे पास ये है पोलिनोमियल, तो है ये मुझे पता है। पोलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? कितने वेरिएबल आए? वेरिएबल काउंट करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? ए से लेके जो जेड होते हैं, एक एक्स है, एक वाई, एक जेड है, 3 वेरिएबल्स का है। इसमें देखिए सिर्फ एक्स है तो 1 वेरिएबल है, इसको मत काउंट कीजिएगा कि x² अलग है, x अलग है। ठीक, वो तो हम डिग्री के रिस्पेक्ट से काउंट करते हैं। वेरिएबल तो ये एक ही है ना, इसकी पावर्स अलग हैं, तो ये पोलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल का। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपसे मैं कहूँ, यही ले लेते हैं भाई, ठीक है, इसकी डिग्री बताइए इस एक्सप्रेशन की, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि हाईएस्ट 3 है। इसकी पूछूंगी तो 2 कहेंगे आप, क्योंकि हाईएस्ट 2 है। हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारी ब्लैंक्स थी, ये हमारी ट्रू फॉल्स है, जिनके लिए हमने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी है, देख लीजिए। स्टेट, अब आप इजीली इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी दे चुकी हूँ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ट्रू और फॉल्स है। बताइए लाइक टर्म है कि अनलाइक है? ये लाइक हैं, एक जैसे वेरिएबल हैं। ये बाइनोमियल है, ट्रू, 2 टर्म्स हैं। एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, ट्रू। हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है? बिल्कुल होता है, हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक, एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल, हर रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर किसी रैशनल एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव में हो गई तो फिर तो पोलिनोमियल नहीं हुआ। इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर ये फॉल्स है। ये पोलिनोमियल है, इसकी वेरिएबल कितनी है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बताइए, इसकी वेरिएबल 2 है और यहाँ पे 1 लिखी हुई है। इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ 1, सॉरी, इसकी वेरिएबल 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी वेरिएबल 1 है। वेरिएबल क्या होता है? 1 ए से लेके जेड तक जितने वेरिएबल हैं उनको हम कहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं आपको? सिर्फ एक्स नज़र आ रहा है, पावर डिफरेंट है उसकी पर है एक्स ही। तो पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1 है, तो इसका आंसर 2 है। इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2? बिल्कुल 2 है इसका आंसर। डिग्री इसकी कितनी है? 2 है।
हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर डिग्री को कहते हैं, यानी एक्सप्रेशन में मैं सबसे बड़ी पावर देखूंगी और उसका नाम डिग्री होगा। ये बताइए ट्राइनोमियल है? फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं। एक्स, अब आप कहेंगे 3 टर्म है, तो भाई तीसरी के दरमियान का साइन तो देखिए, ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में 1000 टाइम भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक माइनस है मेरे पास इन दोनों टर्म्स के दरमियान, तो ये 2 टर्म्स हैं, इसलिए फॉल्स है। ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल इरेशनल है, बाहर नहीं आ सकता रूट से। अच्छा, अब आप देखिए, आपके पास हैं फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ये सेलेक्टिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। ये प्रीवियसली आप पढ़ भी चुके हैं, तो ये खुद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 1 मैंने आपको करा भी दिया और डीपली एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, नाउ अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे कोर्स का हिस्सा है। होप यू ऑल डन विल डू इट ऑन टाइम।